जय हिंद। भारतीय टीचिंग एकेडमी एसके में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का सवाल, वर्ग दशम का। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का कुछ वीडियो बता चुके हैं, कुछ सवाल, मतलब उस वीडियो में हम 1 से लेकर 6 तक का सवाल बताए थे। अब 6 के बाद जो सवाल है यहाँ, उसको हम बताने वाले इस वीडियो में। तो आप ऐसा करेंगे कि पीछे वाला वीडियो को भी देख लेंगे अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में हम आगे का सवाल 6 के बाद देखेंगे, 6 के बाद देखने वाले इस सवाल को। तो पहला सवाल जो है 7 नंबर क्या है यहाँ पे, जो कि कोट थीटा बराबर 7 बटे कितना 8। तो कह रहा है 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालें। फिर दूसरा कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालें। मतलब पहला सवाल 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन 1 माइनस कोस थीटा, और फिर दूसरा निकालना है कोस स्क्वायर थीटा का मान। तो ये दिया गया इस सवाल में कोस थीटा बराबर 7 बटे 8। और तो यहाँ ज्ञात जो करना वो देखें, ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है कि क्या, यहाँ पे है पहला, इसमें सवाल नंबर 2 का ज्ञात करना 1 प्लस क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू है फिर 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे में फिर है 1 प्लस क्या है 1 प्लस कोस थीटा, और फिर 1 माइनस हो गया। ऐड बढ़िया। क्या करेंगे, सवाल ही पहला ज्ञात करना है। दूसरा सवाल क्या ज्ञात करना है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर भाग। मतलब सवाल जो है ना, ये दिया गया है यहाँ पे क्या कि दिया गया है कि कोस थीटा 7 बटे 8 है, और ज्ञात करना है क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बटे करना 1 प्लस कोस थीटा फिर 1 माइनस कोस थीटा, यानी 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस। ये सवाल नंबर 7 है। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो निकालना है ना, कोस स्क्वायर थीटा ज्ञात करना। कोस स्क्वायर क्या थीटा ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया गया उस पर नजर रखेंगे। यहाँ जो दिया गया कोस थीटा और 7 बटे कितना दिया 8 दिया। तो ये जो दिया है ना, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 7 बटे कितना 8। यहाँ पे लिखेंगे 7 बटे 8 है कोस थीटा। अच्छा, तो यहाँ कल सूत्र जो बताया 7 बटे 8 हुआ है कोस थीटा का, तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है P बटे B होता है। P बटे क्या होता है D बटे P होता है। ये tan का उल्टा होता है B बटे क्या P, तो B बटे क्या होगा P। मतलब कोस थीटा बराबर सूत्र होता है B बटे P, और इसका वैल्यू तो दिया है 7 बटे कितना दिया 8 दिया है ना। अब जो ये दिया है, तो इसके बाद हम लोग B का मान इसमें कितना हो गया, P का मान हो गया 8 हो गया, B बराबर 7 और P बराबर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा लिख देते हैं। B बराबर हो गया 7 और P बराबर हो गया 8। अब यहाँ पे H हमको चाहिए, पर सवाल को निकालने के लिए ना P भी चाहिए, B भी चाहिए और H चाहिए। तीनों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ H का सूत्र होता है T स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, ठीक। और P का मान जो है ना यहाँ दिया गया है, P का मान कितना है 8 का स्क्वायर है, और B कितना है 7 का स्क्वायर। 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 गुना 8 कितना होता है 64। यहाँ लिखेंगे 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक। अब यहाँ 64 का स्क्वायर जो होगा ना, 64 का जो स्क्वायर होगा 64 और 49 जोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा 13 हो जाता। अब तीनों निकल गया P B और H। और इस सवाल को जो निकालने का है उस पर हल करेंगे। तो यहाँ निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस क्या कोस थीटा, और फिर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस। यहाँ 1 नंबर सवाल को पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू है 1 माइनस कोस थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन थीटा।
मतलब 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन ज्ञात करना। अब बते भी है हमारा क्या 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। 1 मिनट, यहाँ जो है ना इसका सूत्र रखेंगे, किसका साइन का अगर सूत्र रखेंगे ना क्या आगा पी बटे क्या होता है सूत्र पी बटे होता है कि नहीं। साइन का जो सूत्र होता है पी बटे इसका cos का दे देंगे, किंतु है इसका सूत्र बताएंगे पी बटे 1 माइनस पी बटे एल। थोड़ा और है यहाँ नीचे, फिर क्या है इसका हो जाएगा cos का होता है, cos का सूत्र बी बटे क्या होता है, क्या रखेंगे बी बटे में एल, और इसके बाद 1 माइनस बी बटे एल। अब यहाँ देखते हैं कि एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। अब इसको उसी सूत्र पर रख देना है 1 प्लस पी बटे एच, इसका हो जाएगा, ये तो यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर, इसका मान कितना है इसका, अब बटे हमारा है फिर ए का स्क्वायर और माइनस बी बटे एच का स्क्वायर। अब सबका मान रख देना है यहाँ पे। अब मान रख सकते हम लोग क्या, ये देखो यहाँ पे हम लोग ए का स्क्वायर किए, अब ए का स्क्वायर क्या होगा ए, क्या होगा अब पी का मान कितना है, पी का मान यहाँ निकाले हैं कितना 8, तो 8 बटे एच का मान क्या यहाँ निकाले एच कितना 113 पर दूध है ना। अब बटे फिर है कितना 1 का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर कितना बी का 7 है, तो 7 और फिर एच कितना है 113 कितना है इसका स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और फिर इस स्क्वायर रूट कटेगा 113 हो जाएगा, और फिर इसका फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, फिर इसका यहाँ 1 देंगे, फिर यहाँ 1 देंगे। बता भिन्न का घटा जानता है कि नहीं, तो भिन्न का घटा आप इसको रखेंगे, भिन्न का घटा पर रखेंगे ना 113 और 1 का एल्सियम कितना आएगा 101 और 113 का एल्सियम 113। अब 1 से 113 भाग दो 113 कितना आ जाएगा, अब 113 गुना 1 तो 113, और फिर 113 गुना 113 बगा 113 1 गुना 64, और फिर बता करेंगे यहाँ पे, बता हमारा है ये दोनों का एल्सियम लेंगे फिर 113। अच्छा तो 1 और 101 का 113 का इतना गया एल्सियम, अब थोड़ा फिर इससे भाग देंगे 113 हो जाएगा 113 गुना 113 बगा 113 ना है 1 ना 1 गुना 49, 1 मिलाते हैं 113 64 घटाएगा ना तो 49 आता, और फिर यहाँ बटे में 13 तो यहाँ कटाइए दो की कटेगा, और फिर 100 यहाँ देखते हैं 113 में 49 घटाएगा कितना आता है 64 आ जाए, कितना आ जाएगा 64। एक क्वेश्चन अभी और है, तो पहला सवाल हुआ इसका, दूसरा जो है ना दूसरा क्या है, तो दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले, cot स्क्वायर थीटा का, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर रखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है बी बटे cot का था बी बटे पी, बी बटे क्या होता है यहाँ बी बटे रखेंगे क्या बी बटे पी रख दिए, यहाँ पे स्क्वायर भी है, इस पर स्क्वायर दे दो। अब थोड़ा को स्क्वायर कर देंगे तो बी का मान यहाँ कितना है, देखो यहाँ बी है तो बी का मान कितना है 7 है, 7 का और पी कितना है 8 है, पी कितना है 8 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ करेंगे 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, कितना 64। एक आंसर ये भी हो गया। मतलब अब सवाल एक बार अगर कंप्लीट देखा जाए तो यहाँ पे जो दिया था क्या cot बराबर cot थीटा का 7 बटे कितना 8 दिया कि नहीं, और इसका होता है बी बटे क्या पी, बी का 7 और पी का मान कितना, और एच का सूत्र होता है यहाँ क्या रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर,
पी बी का मान 8 और 7 है, रख दिया, इसका स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ के 113 निकाल लिए हम लोग। जब 113 निकला पी एच निकल गया। अब तीनों चीज कंप्लीट हो गया, पी बी एच मतलब कर्ण आधार और लंब तीनों पता हो गया ना। अब आगे सवाल निकालना जो उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सवाल दिया गया निकालने के लिए, दिया गया है ना। तो इसको यहाँ जो देखते हैं इसका सूत्र होता है पी बटे क्या होता है एच, और इसका भी पी बटे एच, इसका होता है बी बटे एच, अब इसका फिर क्या होता है बी बटे एच। यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस, इसको ए मानना, इसको बी, इसको ए, इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी है, ए का स्क्वायर फिर माइनस बी बटे एच का स्क्वायर, और सबका मान यहाँ पी और एच है, बी और एच का मान यहाँ देख के रखना है। तो हमारा पी है, पहले क्या है पी, तो पी 8 है तो 8 रख दिए, और रूट में नीचे में एच है, एच निकाले 113, 113 रख दिए। और फिर क्या है यहाँ देखते हैं कि एक स्क्वायर है, क्या है ना, एक स्क्वायर तक क्या होगा, फिर नीचे बता में एक का स्क्वायर 1 दे दिए, और फिर बी का मान कितना 7 और एच का मान रूट 113। अगर 8 एक और 7 दो, पहले 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 113 का रूट है, और रूट और स्क्वायर तो कटेगा, या तो 2 बार गुना करेंगे तो रूट का स्क्वायर क्या हो जाता है खत्म ना, यहाँ पे 113 रह जाएगा ये, ठीक। अब इसके बाद फिर इसका 7 का 49 किया, और इसका फिर 113, और फिर यहाँ जो है ना ये क्या है, एक मिनट, ये जो है ना ये दोनों का एलसीएम 113 आ जाएगा, इसका भी 113, एलसीएम इसका 113 लिया, इससे गुना भाग दिया फिर गुना किया तो 113 माइनस कितना है 64, फिर दोनों का लघुत्तम 113, फिर इसका भी 1 से भाग देंगे तो 113 गुना 1 113, 113 बगा 113 कितना हो जाएगा 1, ये गुना करेंगे कितना है 49 होगा। अब इसको घटा लो, यहाँ पे 13 देखे दोनों बटन है तो कट जाएगा, ये दोनों घटाएं तो इसमें घटाएंगे 113 64 ना 49, और फिर अगर 113 49 घटाएंगे कितना 64। अब ये को कहा और कि कोट स्क्वायर थीटा के भी मान निकाले, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सूत्र का बी बटे क्या पी होता है, बी बटे पी रख दिए। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ जो हो गया बी का मान कितना है 7 है, कितना है 7 है, और पी का मान कितना है 8 है, ठीक 8 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है और 8 का स्क्वायर 64, कंप्लीट हो गया। ये जो है ना सवाल कौन है रे सब देखो, यदि 3 cos A बराबर कितना है 4 है, ठीक हो, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर हाँ या नहीं है, मतलब हाँ या नहीं है, मतलब ये दोनों है बराबर या नहीं है, ये देखना है। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे ये भी। अब यहाँ सबसे पहले दिया जो गया उसको देखेंगे। देखो सवाल को समझो, यार दिया गया है क्या कि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर कितना है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ जो है 3 है ना, अच्छा ये किसमें गुना में है, गुना को बराबर किस तरफ लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा बटे, क्या हो जाएगा तो 4 बटे कितना जाएगा 3। अब cot A का जो सूत्र होता है cot A का ये होता है P बटे B बटे P, P बटे होता है P बटे B बटे P। अब यहाँ B का मान हो गया कितना 4, अब P का मान हो गया 3, ये हो गया, ठीक। अब थोड़ा समझना है कि हमको P तो मिल गया, लेकिन इसका हमको क्या नहीं मिला H, तो H निकालेंगे, क्या निकालेंगे H निकालेंगे, H हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P का मान है 3 और फिर 4 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 चौके 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, कितना होता है यह सवाल जो कह रहा क्या ये हो गया तुम्हारा कितना रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है कि नहीं। और यहाँ तुम्हारा देखो और क्या करना पड़ेगा, अब तुमको P हो गया B और H पता हो गया। अब ये जो सवाल दिया उसको लिखो, इन दोनों को बराबर करना है ना, यह लिखेंगे 1 प्लस 10
tan स्क्वायर ए। 1 मिनट, इधर से भी लेफ्ट हैंड चल जाता है, इधर से राइट हैंड से पूरा देंगे, दोनों तरफ देख लेंगे बना रहा है कि ना, ऐसे भी कर सकता है। देखो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, अरे LHS से, LHS इधर से। देखो तुम लोग का जो इधर है क्या है, ये इधर बाया हो गया, तो इधर वाला को पहले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड कहां से, साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, अब इसका जो सूत्र होता है 10 का होता है P बटे B, इसका स्क्वायर देंगे, और फिर इसका जो होता है इसका 10 का फिर होता है इस 10 का फिर P बटे B। ठीक, अब थोड़ा और क्या करना है यहाँ, कब इसका मान रखेंगे, किसका, P का मान कितना है, P का मान हमारा है 3 और B का मान है 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर, और नीचे भी वही है, खाली यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यह 3 बटे 4। अब यहाँ प्लस हो गया 3 बटे 4। 1 मिनट, अब इसके नीचे, अच्छा रुको, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, अच्छा इसका 16 बटे 1 दे देते हैं, और फिर इसका 1 प्लस 1 हो गया, और इसका 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ 1 2 बटन। अभी दोनों का लघुत्तम लो, 1 और 16। अच्छा 1 कैसे भाग देंगे 16 में, तो 16 गुना 1 16 बटा 16, 1 गुना 9। ठीक, अब अभी तो ऊपर वाला काम किया, अब नीचे में भी 16 आएगा लघुत्तम, कितना आएगा, इस 16 से अगर 16 में भाग देंगे तो कितना, 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 गुना 1, और फिर प्लस 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 गुना 9, यहाँ है ये। अभी 16 कटाएंगे, इस 16 में 9 गया कितना, 7, और ये 16 में 16 9 25 आ गया। इधर से लेफ्ट हैंड साइड से 7 बटे 25 आया, लेफ्ट हैंड साइड से 7 बटे। अब इधर दाया पक्ष से चलेंगे, राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से चलेंगे ना, या cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए, है ना। अब cos का सूत्र होता है कितना, B बटे H, और इसका sin का P बटे, sin का था P बटे H, है ना। इसका स्क्वायर होगा। अब देखते हैं ना, देखो यहाँ जब B का मान है ना कितना, B का मान यहाँ है 4, और H का मान कितना निकाले 5, तो 4 बटे 5, और फिर इधर इसका कितना 3 है, और 3 बटे कितना 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 तिया 25, दोनों का लघुत्तम ले लो तो 25, 25 से भाग दो 25 में, 16 माइनस 9 हो जाएगा, 25 से 25 में भाग देंगे तो एक बार में 1 गुना 16, 25 गुना 25 1 गुना 9, ये हो जाएगा 16 में हो गया 7 बटे, ये देखो ये हो गया 7। कैसे हुआ, यहाँ भी 7 बटे 25 और ये भी 7 बटे 25, तो अगर ये बराबर आ गया तो हाँ लिख देंगे, नहीं आता तो नहीं। क्या सवाल कर रहा है, ये बराबर हाँ या नहीं है। एक बार और समझते हैं, देखो सवाल कर रहा था कि यदि 3 cos a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ सवाल दिया गया है ना, उस पर गौर करेंगे। तो दिया है 3 cos a बराबर कितना 4, तो 3 cos a बराबर कितना हो गया 4, 3 गुना इधर ला लेंगे, भाग हो जाएगा। इसके बाद फिर इसका सूत्र b बाय p लगा लेंगे, और b बराबर कितना हो जाएगा 4, और p बराबर कितना हो गया 3, और h निकालेंगे इस सूत्र रख के, या रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान कितना है और इसका मान कितना है 4 का 3 का स्क्वायर और 4 का 25 जोड़ का है, इसका वर्गमूल कितना 5। अब इधर से चलेंगे, यहाँ सवाल इसको उतारे लेफ्ट हैंड, इसका उतार के इसका क्या करेंगे सूत्र पे दोनों को रखे, इसका सूत्र p बाय b। अब यहाँ पे जो है ना इसका मान रख देते हैं, और इसका p का मान है कितना यहाँ
3 और बी का मान है 4, 3/4, यहाँ भी 3/4। ये दोनों का लघुत्तम इसका निकालने के बाद 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और फिर 3 का 9 और 4 का 16। इसका नीचे में 1 दे करके दोनों में क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, भिन्न का घटा और जोड़ करेंगे। जब भिन्न का घटा जोड़ करेंगे ना 16 कटेगा, बचेगा 16 में हो गया तो 7 और फिर बच जाएगा कितना 16 प्लस ना कितना ये 25 है, कितना है 25 आया, 25 है, ये 25 हो जाएगा। अब आगे जो है हम दाया पक्ष से चलेंगे, नहीं राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से चलेंगे ना cos स्क्वायर ए और माइनस क्या है साइन स्क्वायर है, इसको उतार दें, इसका सूत्र होता है b/h, इसका होता है p/h नहीं। अब इसके बाद b का मान 4 है और h का मान कितना है 5 निकाले या 5 रखेंगे, p का मान 3, h का मान 5, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 9 का 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इस दोनों का भिन्न का घटा करेंगे 7/, कितना आता है तो कितना आता है 25, 7/25 ये भी 7/25 ये, इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर है। ठीक, अब इसको देखो त्रिभुज एबीसी में जिसका कौन बी क्या है, कौन बी समकोण है। ठीक, तो tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी sin a इंटू cos c और cos a इंटू sin c और cos a इंटू cos c और sin a इंटू sin c का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ सवाल जो दिया गया है उसको देखते हैं, क्या दिया गया, यहाँ दिया गया है क्या tan कितना tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3 ये दिया। अच्छा, ये इसका जो फार्मूला होता है tan थीटा का क्या होता है क्या होता है p/b, यह रहता है, क्या लिखेंगे p/ क्या b लिख दिया। अच्छा, p का मान तब कितना हो गया 1 हो गया, b का मान √3 हो गया। अब p भी क्लियर हो गया ना, p भी क्या हो गया, अब p भी जब क्लियर हो गया तो यहाँ h भी क्लियर कर लेते थोड़ा, h का सूत्र बताओ, तो p² रूट में क्या आता है, रूट में आता है p² प्लस b² और p का मान है 1 और b का मान है √3, इसका 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 है ना, 3 है कितना 4 का वर्गमूल कितना 2, 4 का कितना जाए देखो, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, और 3 है कितना हो गया 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ थोड़ा देखना है क्या, और क्या हमको p/b पता हो गया। आप जो सवाल करे उसको देख लो, ये देखो 1 नंबर जो सवाल है sin a इंटू cos c और प्लस क्या cos a इंटू sin c है ना, sin 1 मिनट यहाँ तो फिगर का जरूरी होगा, ये देखो कैसे होगा, तो यहाँ एक फिगर भी बनाना पड़ जाएगा, एक फिगर का जरूरी पड़ रहा है। देखो कैसे कि एंगल डिफरेंट है और एंगल अगर अलग रहे तो हमको चित्र बनाना जरूरी हो जाए, यहाँ C और क्या A। अब सवाल तो यहाँ से निकाला है p/b, p का मान कितना है यहाँ 1 होगा, b हमारा तभी ये √3, ठीक है, अब b कौन समकोण है तो b बना देंगे क्या ना, b हो गया। अब यहाँ देखो h पता क्या बता गया, p पता गया और b √3 पता हो गया, क्या आधार पता हो गया। अब यहाँ पे हम h निकालिए दे सकता 2, h के तो निकाल दे। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना इस फिगर से, कहा कि एंगल अलग अलग है, तो sin a का फॉर्मूला होता है p/h और गुना होता है cos c का b/h। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ एंगल क्या है, इसका a है, तो a एंगल यहाँ है, इस एंगल का हमको चाहिए लंब, तो इस लंब को इसके सामने वाला भुजा लंब लेते हैं, इसका सामने में BC है और BC का मान कितना है तो √3 लिख दिए, और H हमारा यहाँ कितना है 2 है, H कितना है 2 है, ठीक, और यहाँ गुना है तो गुना देगा, फिर B और H है, लेकिन कौन C है,
कौन सी का हमको बी चाहिए, तो सामने वाला भुजा लंब हो जाता है और ये साइड वाला क्या हो जाता है ये आधार, तो आधार इसका कितना है, यहाँ √3 लिख देंगे, ठीक। और एच इसका कितना है 2 हो गया, √3 गुना 3 हो जाएगा और 2 गुना अभी 1 मिनट इधर भी है कुछ, इसको भी रख दो, एक के साथ हो जाएगा। और यहाँ इसका सूत्र होता है फिर b बटे और इसका आ जाता है क्या b बटे। अब कौन a है, यहाँ कौन a का हमको चाहिए b, तो a का b यहाँ a है, इसका b तो p हो गया और ये साइड वाला क्या हो गया b, तो b इसका a भी हो जाएगा, इस कौन का b आधार है ना होगा जी, ये आधार क्या है a, क्या आधार a था और h इसका 2, फिर गुना है तो गुना देंगे, इसका c का p चाहिए, कौन c का लंब तो यह होगा, सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, तो यहाँ कौन c का लंब क्या हो जाएगा a, तो यहाँ 1 बटे क्या कर्ण हमारा 2 है, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ गुना करना है, √3 गुना √3 और 2 गुना और 1 गुना 1 फिर 2 गुना, इस दोनों का लघुत्तम लेते हैं, 4 का 4 से अगर 4 में भाग देंगे तो 1 गुना 3 और 4 बटा 4 1 गुना 1 3 4 बटे कितना 4 हो गया, 4 बटे कर देगा तो कितना आएगा 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन फिर है यहाँ क्या, इसी में या cos a इंटू cos c अब प्लस माइनस है साइन a इंटू क्या है साइन c, साइन a इंटू साइन c। अब इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है b बटे h, इसका भी b बटे h और माइनस इसका p बटे h और इसका p बटे h, लेकिन कौन देखना है सबका अलग अलग है, फिर तो फिर कौन पे ध्यान देना है, यहाँ कौन पे ध्यान देना है सबको, कौन क्या क्या है, इसका जो है ना यहाँ कौन a है और कौन a का b चाहिए, कौन a का क्या चाहिए, क्या चाहिए, अरे कौन a है ना यहाँ और कौन a है तो कौन a का क्या चाहिए, तो कौन a का b खोजेंगे, a का b यहाँ कोई बताओ क्या होगा, इसमें 1 होगा, ये वाला लंब हो गया, ये वाला आधार, यहाँ कौन इसका कितना जाएगा 1 बटे h तो हमारा 2 ही है, इसको तो चेंज नहीं होना है। और b फिर b चाहिए किसका, कौन c का आधार तो ये हो जाएगा, ये लंब होगा कि ना, तो कौन c का b हो गया क्या √3 बटे कितना 2 है। अब देखो फिर यहाँ पे जो है क्या है p बटे h, लेकिन यहाँ साइन क्या है a का लंब खोजो, a का लंब क्या होगा √3, a का लंब क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो इसका सामने वाला भुजा लंब हो गया कितना √3 बटे क्या 2, क्या बटे कर्ण हमारा 2 है, फिर गुना है तो गुना देंगे और फिर यहाँ पे क्या है इसका इधर p बटे h, p आपके पास कितना है ये करता है 3 p करता है p, इसका कौन c का p देखो c यान है, c का p देखो कितना है 1 फिर बटे 2, अब गुना कर लेते हैं, यह गुना माइनस है तो माइनस देते हैं, या माइनस है ना तो माइनस होगा तो माइनस होगा, 1 गुना √3 2 गुना 1 गुना √3 2 गुना करते रहो, प्लस माइनस बढ़ा रहे तो 0, कितना आ गया 0 आ गया। अब थोड़ा यहाँ एक बात समझ लेते हैं सवाल, ये सवाल जो है ना कौन कह रहा था कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कौन बी समकोण है, तो कौन एबीसी ले रहे, कौन बी समकोण कर दिए, तो बी समकोण किया ना, अब यहाँ बी समकोण हो गया। अब देखते हैं यहाँ दिया है tan a दिया है 1/√, कितना फिर दिया है इसका p बटे b, p हो गया कितना 1 और b हो गया कितना √3, यहाँ पे b हो गया, ये आधार हो गया। अब इसका कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण निकाले कितना है 2, अब इसका यहाँ पे मान देखते हैं, इस फॉर्मूला इस सवाल जो दिया इसको निकालना, साइन ए इंटू cos ए और cos ए इंटू क्या साइन सी, ये निकालना है। इसका सूत्र होता है √3 बटे क्या यहाँ p बटे h, लेकिन p बटे h यहाँ कौन a का p जो है ना, कौन a का p यहाँ √3 आ जाता h हो जाएगा 2, तो 2 बटे √3 बटे कितना 2, फिर कौन c का हमको चाहिए b और h, कौन c है यहाँ पे, इसका c का b हो जाएगा √3,
√3 बटे 2। फिर उसी प्रकार यहाँ से भी b बटे h लेंगे। यहाँ b बटे h जो लेंगे ना, कौन किसका लेंगे? a का। कौन a का? b। तो कौन a यहाँ है ना, तो कौन a का b क्या हो जाएगा? कौन a है ना, तो कौन a का जब b होगा तो हमारा ये हो जाएगा इसका p। यहाँ पे हो गया 1 बटे कितना? 2 और 1 बटे 2 हो जाएगा। ये भी इसका c का देखना है। कौन क्या? c का हमको लंब चाहिए। c का लंब तो एक क्या होगा सामने में, तो फिर यहाँ पे गुना करना इसको, √3 गुना √3 3 और 1 गुना 1 और 2 गुना और 2 गुना 4। इनका जोड़ करके कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ से फिर मान देख के यहाँ पे रखे हैं। यहाँ से क्या इसका सूत्र का cos a का b बटे h और cos इसका भी b बटे h और इसका भी p बटे h, इसका sin का p बटे h। लेकिन यहाँ कौन अलग अलग है? फिर कौन अगर अलग अलग है ना, तो कौन अगर अलग अलग है तो कौन a का b चाहिए। कौन a यहाँ है, यहाँ इसका b हमको हो जाएगा साइड वाला कट्टा a, वहां एक रखे हैं। बच्चे में कर हमारा क्या है तो सब में 2 रख देंगे। फिर है कौन c का b ये वाला हो जाता है। ठीक, ये हो गया आधार, इसका लंब तो हो गया कट्टा √3 बटे 3 माइनस है, यहाँ माइनस देंगे। फिर क्या है? p बटे h। क्या है? p बटे p। आप कौन a का p देखना है। कौन a का p तो यह होगा √3 हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो √3 बटे 2। इसके बाद कौन यहाँ c है, कौन c का क्या देखना है? p व h। तो p कौन c का खोलो, कौन c का लंब खोलो। कौन c का लंब क्या है? यह ना, तो 1 बटे कितना? 2। इसको गुना किया √3 गुना 1 तो √3 2 गुना और √3 गुना 1 तो √3 और 2 गुना, दोनों एक प्लस एक माइनस दोनों बराबर करके कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक।